शाम के टाइम 15 मार्च 2025 एक माँ को कुछ ऐसा मिला जो उसके होश उड़ा देगा। एक ऐसा शॉकिंग राज जो एक डार्क क्राइम स्टोरी की शुरुआत बनेगा। अपने बेटे का नया फोन सेट करते वक्त माँ ने आई क्लाउड से सिंक हुए कुछ मैसेजेस नोटिस किए। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे वो टेक्स्ट्स खुलने लगे सब कुछ बदलने वाला था। वो मैसेजेस प्यार के इजहार और मिलने की बातों से भरे हुए थे और लिखने वाला था उसका अपना बेटा, जिसे हम कॉनर कह रहे हैं। और मैसेजेस के दूसरी तरफ थी एक 30 साल की टीचर और सॉकर कोच क्रिस्टीना फॉर्मेला। टेक्स्ट्स जैसे आई लव यू सो सो मच मामा और आई लव हैविंग ब्लीप विद यू ने सब कुछ कह दिया। एक माँ के लिए सोचना भी मुश्किल था कि उसका बेटा एक स्टूडेंट अपनी टीचर के साथ 2 साल से इलिसिट रिलेशनशिप में था। 15 मार्च की शाम को ये राज खुला और अगले ही दिन 16 मार्च 2025 को क्रिस्टीना फॉर्मेला को अरेस्ट कर लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो हर नए एविडेंस ने केस को और गहरा बना दिया। फॉर्मूला के फोन, लैपटॉप और क्लाउड डेटा से मिले प्रूफ्स ने बता दिया ये सिर्फ एक सिंपल अफेयर नहीं था, ये क्रिमिनल केस बन चुका था जो आखिरकार 55 फेलनी चार्जेस तक पहुंच गया। हे, कैसे हो आप? हाय, ऑफिसर गुजमान बोल रहा हूँ, डाउनर्स ग्रोव से। आपके पास लाइसेंस है? हाँ। मैं एक्सप्लेन करूंगा। श्योर, आप कंफ्यूज्ड हो, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप क्रिस्टीना हो? हाँ। ओके क्रिस्टीना, एक फेवर करो, कार से बाहर निकल आओ मेरे लिए। जानता हूं आप कंफ्यूज्ड हो, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं। आपके पास कुछ नहीं है? बस जो चाहिए वो ले लो। जो भी चाहिए, हाँ जो भी चाहिए, जैसे फोन, पर्स ले लो और बाहर आ जाओ। क्या वो कहीं जा रही है? हाँ, हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। अभी कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है। समझ गया, हाँ। आप जाके चीजें ले आओ। क्या वो मेरे साथ आ सकता है? हाँ हाँ, आप अभी वहां रुको, बस वहां रुको। लेकिन हाँ, आ सकते हो, लेकिन यहाँ पीछे आ जाओ। कार ऑफ कर दूं? ओह हाँ हाँ, ऑफ कर दो। ओके, अभी यहाँ पीछे आ जाओ। ऑफिसर गुजमान, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी तरफ से। इस पे बात करनी है पुलिस स्टेशन में। ओके, वहाँ सब समझा देंगे। ये मेरा केस नहीं, मुझे डिटेल्स नहीं पता। पर ले जाना पड़ेगा वहाँ, तो हैंडकफ्स डालने पड़ेंगे, स्टेशन ले जानी है। फ्रंट कफ ही। मुड़ने से पहले अपनी कवर पे सीधे रखो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं तैयार हूँ साथ चलने के लिए। हाँ, पर प्रोटोकॉल है ऐसा। ये उतार लो। क्या पूछ सकती हूँ ये किस लिए? बिल्कुल, जैसे बोला, मेरा केस नहीं पर रीजन से आए हैं। मुड़ जाओ, अभी वो डिटेन्ड है, डिटेक्टिव से बात करनी होगी स्टेशन पे। हस्बैंड को बता देंगे, वो भी आ सकता है वेट करने। हाँ, वो बता दिया जाएगा। बहुत सवाल है मेरे पास। डर लग रहा है? हाँ। सब ठीक? बस बात करनी है स्टेशन पे। पॉकेट में कुछ और? बस फोन। ओके, पीछे बैठ जाओ, दूसरी साइड। स्टेशन पहुंच के डिटेक्टिव बता देगा सब। पर आप तो अभी तक बता ही नहीं रहे किस बारे में। बस इतना, डिटेन्ड हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेशन ले जा रहे हैं, वहां डिटेल्स मिलेंगी। Shauna, can you grab like a bag out of there? Honestly, I'm not a driver. No complaints behind though. Hey, can you get like a bag just in case she gets nauseous? Yeah. I don't know, do we have any of those Emesis bags like laying around the farm? I figure something better than nothing. Or here, if you stay with her, I'll go grab it.
What the fuck? क्रिस्टीना फॉर्मेला 29 दिसंबर 1994 को पैदा हुई थी। बचपन से ही उसको दूसरों की मदद करना पसंद था। इसी वजह से उसने एजुकेशन फील्ड चूज किया। उसने कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी शिकागो से अपनी टीचिंग डिग्री ली और वहीं पे उसकी मुलाकात हुई उसके फ्यूचर हस्बैंड से, जो एक बेसबॉल प्लेयर था। दोनों ने अगस्त 2024 में शादी की, बस कुछ महीने पहले जब शॉकिंग एलिगेशंस सामने आए। 2017 में क्रिस्टीना ने अपना टीचिंग लाइसेंस लिया और 2020 में उसने डाउनर्स ग्रोव साउथ हाई स्कूल ज्वाइन किया एज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर। इस रोल में उसे उन स्टूडेंट्स के साथ काम करना पड़ता था जिन्हें एक्स्ट्रा एकेडमिक हेल्प चाहिए होती थी। एक ऐसी जॉब जिसमें ट्रस्ट, एम्पैथी और प्रोफेशनलिज्म सबसे जरूरी होते हैं। 2021 में उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई और सॉकर कोच बन गई। इससे उसका कांटेक्ट स्टूडेंट्स के साथ और ज्यादा हो गया, क्लास के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन इस प्रोफेशनल इमेज के पीछे क्रिस्टीना एलिजिडली ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी जिससे उसने अपने स्कूल, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा। विक्टिम कॉनर, नाम बदला गया है, डाउनर्स ग्रोव साउथ हाई स्कूल का स्टूडेंट था। जनवरी 2023 में जब वो क्रिस्टीना के कांटेक्ट में आया तो उनका एक ट्यूटर स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप बना। कॉनर एक स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट था और क्रिस्टीना उसकी सॉकर कोच भी थी, मतलब दोनों का कांटेक्ट रोज का हो गया। जो एक नॉर्मल टीचर स्टूडेंट रिलेशन लगता था, वो धीरे धीरे कुछ और बनने लगा। और यहीं से एक डार्क कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ शुरुआत थी। जनवरी 2023 में जब वो क्रिस्टीना के कांटेक्ट में आया तो उसका एक ट्यूटर स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप बना। कॉनर एक स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट था और क्रिस्टीना उसकी सॉकर कोच भी थी, मतलब दोनों का कांटेक्ट रोज का हो गया। कॉनर एक नॉर्मल टीनेजर था, सॉकर का दीवाना, लेकिन जब उसका कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ तो उसको और ट्यूटरिंग की जरूरत पड़ गई, जिससे दोनों का कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ गया। जनवरी 2023 में क्रिस्टीना ने कॉनर से पहली बार स्कूल के ऑफिशियल मैसेजिंग ऐप के थ्रू बात करनी शुरू की। पहले मैसेजेस नॉर्मल एकेडमिक बातें थीं, पर बाद में उसने अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया और वहीं से उनका कनेक्शन पर्सनल लेवल पर शिफ्ट हो गया। बाद में मैसेजेस फ्लर्टिशियस होने लगे। क्रिस्टीना उसके साथ आई मैसेज पे 8 बॉल पूल जैसे गेम्स खेलती थी ताकि उनका कांटेक्ट कांस्टेंट बना रहे। उसने कॉनर को बोला कि फोन का लोकेशन ऑफ कर दे ताकि कोई उनके बारे में ना जाने। दिसंबर 2023 तक उनका रिलेशनशिप फिजिकल हो गया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पहला इंसिडेंट क्रिस्टीना के क्लासरूम में हुआ, जब उसने डोर लॉक कर दिया और कॉनर के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया। उनके टेक्स्ट मैसेजेस में इमोशनल मैनिपुलेशन क्लियरली दिख रही थी। एक मैसेज में क्रिस्टीना ने लिखा, आई लव हैविंग विद यू। दूसरे में लिखा, आई लव यू सो मच बेबी, इवन दो दिस मॉर्निंग वॉज शॉर्ट इट वॉज परफेक्ट। वो अपने हस्बैंड के साथ इटली ट्रिप पे गई थी, तब भी कॉनर को मैसेजेस करती रही। अपने हस्बैंड के अफेयर और फ्यूचर इनहेरिटेंस तक डिस्कस करती थी। उसके फोन के नोट्स ऐप में पुलिस को एक मेमोआर मिला जिसमें उसने कॉनर को चीट करने का अक्यूज किया था और लिखा था, वी विल नेवर एवर बी टुगेदर अगेन, आई एम नॉट अ सेकेंड चॉइस। ये लिख के उसने दिखाया कि वो रिलेशनशिप को सीरियस और एक्सक्लूसिव समझती थी। अगर 15 मार्च को कॉनर की मां उसका फोन सेट करते वक्त ये मैसेजेस ना देखती तो ये अब्यूज शायद कभी सामने नहीं आता। मैसेजेस देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। कॉनर ने शुरू में सिर्फ एक इंसिडेंट बताया, शायद डर या शेम के कारण, पर बाद में उसने 2 साल के अंदर 50 के आसपास एनकाउंटर्स का डिटेल दिया। 16 मार्च 2025 को क्रिस्टीना को उसके हस्बैंड के साथ कार में अरेस्ट कर लिया गया। 17 मार्च को कोर्ट में पहली हियरिंग हुई। स्टेट ने उसे जेल में रखने की रिक्वेस्ट की, पर जज ने मना कर दिया। उसे बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। जीपीएस एंकल मॉनिटर, पासपोर्ट सरेंडर और किसी भी माइनर या स्कूल के कॉन्टैक्ट से दूर रहना। 20 मई को जूरी ने उस पर 52 और चार्जेस लगा दिए, टोटल 55 फेलनी चार्जेस।
45 इंसिडेंट स्कूल के अंदर हुए थे। 17 जून को उसने कोर्ट में नॉट गिल्टी प्लीड किया। अगर क्रिस्टीना गिल्टी पाई गई तो उसे 60 इयर्स तक की जेल हो सकती है। उसने अपनी तरफ से डिफेंड किया कि कॉनर ही ऑब्सेस था और उसने ही मैसेजेस फेक करके भेजे थे, पर एविडेंस उसके अगेंस्ट जा रहा था। उसके हस्बैंड ने भी कहा कि उसे कॉनर के बारे में कुछ नहीं पता था। इस पूरे केस ने कॉनर पर इमोशनल ट्रॉमा छोड़ दिया। उसने सॉकर छोड़ दिया, वही स्पोर्ट जिसे वो बचपन से प्यार करता था। 17 मार्च को स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, वी आर हार्ट ब्रोकन फॉर द विक्टिम एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज हु फील बिट्रेड बाय दिस टेरिबल सिचुएशन। क्रिस्टीना ने अपनी जॉब रिजाइन कर दी और अपना टीचिंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया। आज तक क्रिस्टीना फॉर्मूला बॉन्ड पर बाहर है, पर 55 सीरियस चार्जेस उसके ऊपर हैं। अगर साबित हो गया तो उसका करियर ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नेक्स्ट कोर्ट डेट 4 अगस्त 2025 फिक्स है और हो सकता है नए एविडेंस या विटनेसेस सामने आएं।